हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली लास्ट क्लास में हमने कन्वर्सेशन किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था चैन आइसोमेरिज्म, उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चैन आइसोमेरिज्म, और उसके साथ साथ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का इसमें बहुत डाउट होता है, सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, स्टीरियोमेरिज्म क्या होता है? तो डेफिनेशन पहले देखिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस और 3D are called stereomers, and this phenomena is called stereoisomerism. चलिए हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। उसने बोला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। तो मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये वाली स्ट्रक्चर है, तो यहां पर मैंने लगा दिया क्या, CH3, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर CH3। इसका IUPAC लिखेंगे तो 1 2 3 4 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन इसका IUPAC नेम आएगा। ओके, फिर आप चेक करें, यहाँ पे लिख दिया आपने CH3H और वापस से CH3H। वापस अगर आप देखेंगे इसका भी नेम है 2 ब्यूटीन, दोनों का नेम तो 2 ब्यूटीन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो CH3 का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा डिफरेंट लोकेशन पर है, यहाँ सेम पर है, एक ही डायरेक्शन में है, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल साइड में। तो इसे हम बोलते हैं सिस और इसे बोलते हैं ट्रांस। ओके, तो ये 3D में अरेंजमेंट हो गया। और भी अरेंजमेंट होता है, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, आप देखिए, तो सिंगल बॉन्ड वाली भी देख लेते हैं कि स्टीरियो के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, CH3, H और H। फिर हम देख लेते हैं H, H और CH3। वापस से अगर इसका IUPAC नेम देखेंगे तो इसका IUPAC नेम है नॉर्मल ब्यूटेन, लेकिन 3D में अरेंजमेंट अलग अलग है। हाइड्रोजन देखिए दोनों ऊपर है, यहां पर हाइड्रोजन दोनों के दोनों कहां, नीचे की तरफ है, बॉटम की तरफ है। ओके, और भी हम आगे देख सकते हैं इसमें। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों एक ही साइड हो, एक यहां पर H हो और दूसरा H यहां पर हो, एक H यहां पर हो और दूसरा H यहां पर हो। तो ये इतनी टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। फिर से इसका नेम है नॉर्मल ब्यूटेन, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट 3D में अलग अलग है, सेम नहीं है। और भी हो सकता है, इसके अलावा भी अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे आपने देखा, अगर आप देखेंगे तो वेज डैश के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जो आप यहां पर मान लीजिए, यहां पर है एक, सॉरी, थोड़ी और आराम से बनाने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर है एक x, इस जगह पर है एक y, और यहां पर हम डैश करके लिख देते हैं। यहां पर है हमारे पास a और एक है डार्क में, यहां पर हम लिख देते हैं b। तो इसमें भी दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये देखिए 3D में जो अरेंजमेंट है अलग अलग है, इसी को बोलते हैं हम स्टीरियोमेरिज्म। मतलब ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है स्टीरियोमेरिज्म के अंदर, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा भी और ऐसा भी। आई होप आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे। इसके अंदर दो डेफिनेशन आती है, सॉरी, दो टॉपिक्स आते हैं स्टीरियोमेरिज्म के अंदर। आता है कॉन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, दो चीजें हैं। कॉन्फर्मेशनल के अंदर आता है और कॉन्फिगरेशनल के अंदर। कॉन्फर्मेशनल के अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी तो पढ़ेंगे हम कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फर्मेशनल में सॉहॉर्स न्यूमैन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों दोनों सॉहॉर्स स्ट्रक्चर है और ये कॉन्फर्मेशनल के अंदर आता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो आती है, ये वाली स्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशनल के अंदर, ये भी और ये भी कॉन्फिगरेशनल के अंदर। ठीक है, चलिए हम आगे बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल। पहले हम कॉन्फिगरेशनल खत्म कर लें, इसके बाद हम कॉन्फर्मेशनल पढ़ेंगे। It is exhibited by those stereomers which cannot be converted to each other without breaking of bond.
दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग लिखा है, सॉरी बाय मिस्टेक, ब्रेकिंग, ये नीचे लिख दिया मैंने, ब्रेकिंग एंड रिमार्किंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉट बाय रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। इसके अंदर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन दो के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां होता है जहां पर एटलीस्ट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब होता है कि अगर आप देख पाएंगे ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कभी भी डबल बॉन्ड को अगर आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, चलिए, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 3D में अरेंजमेंट होगा, एक प्लेन में होगा, एक नॉन प्लेन में होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कशन करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सारी बातें हम समझेंगे। ओके, चलिए हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां हम शुरुआत करते हैं अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ज्योमेट्रिकल, काम करते हैं, इससे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आज हम ये पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, तो एटलीस्ट यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, सी यहाँ पर एक H आ गया, यहाँ पर एक CH3 आ गया, यहाँ पर एक H आ गया और यहाँ पर एक CH3 आ गया। अगर आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड को एक दूसरे के अलॉन्ग, मतलब इस वाले कार्बन में C1 और C2 के बिटवीन अगर हम रोटेशन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ये सिर्फ दो तरीके के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिस एंड ट्रांस। एक तो ऐसा बना सकता है और एक ऐसा बना सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम साइक्लिक कंपाउंड में भी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिस जिस कंडीशन में जहां जहां होती है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इफ इट विल रोटेट देन डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक या पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक। अब आपको दिखाता हूं मैं किस तरीके से आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है, एक ये ऑर्बिटल है सी का, एक ये ऑर्बिटल है सी का, एक ये ऑर्बिटल है, एक ही है, मतलब दोनों मिला के एक ही है टोटल। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आपको पता है साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तब फिर पाई बॉन्ड बनता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ी सी रिकॉल कराता हूँ। इस तरीके से अगर कार्बन कार्बन आपस में या पीपी बॉन्ड आपस में इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग में आपने ये चीजें देखी होगी कि एक पी का ऑर्बिटल इस तरीके से और दूसरा पी का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, सॉरी ओवरलैपिंग के टाइम में इस तरीके से ये हो गया, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये प्लस वाला ये माइनस वाला आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। जब ओवरलैपिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे, थोड़ा सा ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। और ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से टॉप की तरफ ये थोड़ी सी ऐसा मोटा सा हो जाता है, इस तरीके से बॉटम की तरफ ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी दो जगह है, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। आप देखेंगे दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होता है। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों प्लस चार्ज आमने सामने हैं और रिपल करते हैं एक दूसरे को। लेकिन वहीं पर सिग्मा बॉन्ड ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी मैं बता ही देता हूँ आपको। ये सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज़्यादा होती है, बिटवीन। तो ये ऐसा बनता है, ऐसा फिर ऐसा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बीचों बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर एक प्लस है, एक प्लस यहाँ पर है, इसलिए रिपल्शन कम होता है। खैर ये सब पुरानी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो आपका काम है, याद रखिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको पाई बॉन्ड थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दिया, अगर किसी को रिकॉल नहीं रहा होगा, और रिकॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हम आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ कहाँ पर और किस किस कंडीशन पर अप्लाई होता है। हम पहले उस बारे में बात करते हैं, फिर इसमें हम कुछ क्वेश्चंस का कन्वर्सेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या क्या दिखाई देना चाहिए, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जीआई। ओके, जीआई के लिए क्या क्या कंडीशन है, हम उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली, ध्यान से देखिए वीडियो को। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो इनमें अगर ये ए है, ये बी है, और ये ए है और ये बी है, तो ये जीआई शो कर सकते हैं। क्योंकि जीआई की पहली कंडीशन ये है कि सिंगल कार्बन से, सिर्फ किसी एक कार्बन से, मतलब इस वाले कार्बन बस से अगर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, ए और बी दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पर भी डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों जगह हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, मैं यस कर दूंगा, जीआई का मतलब राइट। चलिए हम और आगे बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कभी लिखा हुआ है ए और यहाँ पर ए, और यहाँ पे आपने लिख दिया बी और यहाँ पर लिख दिया ए। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट ग्रुप है, बट ये दोनों सेम है, बोथ आर सिमिलर एंड सेम। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, याद रखिएगा। नो जीआई अगर दोनों ग्रुप एक जैसे लगे हुए हो, दोनों ग्रुप एक जैसे लगे हुए हो, तो इसे हम बोलते हैं नो जीआई। हियर नो जीआई, कोई जीआई नहीं। ठीक है, तो हमें मस्ट भी डिफरेंट ग्रुप चाहिए, वी नीड डिफरेंट ग्रुप ऑन बोथ साइड्स। ओके, if we talk about the groups, must be different group like A and B, and also you can write A, B, B, A। तो ये भी जीआई शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे ग्रुप अलग अलग है। आई मीन फर्स्ट कार्बन से, ये जो कार्बन है इससे जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो अलग है, तो ये भी जीआई शो करेगा। यस, ग्रुप डिफरेंट होना नेसेसरी है, अगर ग्रुप डिफरेंट होगा तो वो जीआई शो करेगा, अदरवाइज वो जीआई शो नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ए हो, ये एक्स हो, ये ए हो और ये बी हो, तो ये भी जीआई शो करेगा, नो प्रॉब्लम, ये भी जीआई शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल जीआई शो करेगा। और भी कंडीशन देखिए आप, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक ए हो, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, सॉरी एक थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर, हाँ चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बी हो और यहाँ पर एक एक्स हो और यहाँ पर एक वाई हो, ये भी जीआई शो करेगा, नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो शो जीआई। और आगे हम बात करते हैं, इस तरीके से आप थोड़ी अलग अलग कर लीजिएगा, यहाँ पर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सारे ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट हो, यहाँ पे बी हो,
यहाँ पर C हो या D ले लेते हैं, यहाँ पर D हो और यहाँ पर E। इट इज ऑल्सो शो, इट विल बी ऑल्सो शो GI, ये भी GI शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सभी GI शो कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ऑल द एल्कीन्स कैन बी शो GI, कैन बी शो GI। चलिए कुछ और भी कंडीशन है, अभी जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन होगा तभी बस GI शो होगा, उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है। चलिए हम आगे बात करेंगे। अगर हम लिखें यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर एक लोन पेयर है और यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, तो मैं नीचे की तरफ बनाया था, रिपल्शन ज़्यादा होता है इसलिए ये देखिए। तो ये भी GI शो कर सकता है, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ये भी GI शो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो सभी ग्रुप के साथ GI शो करेगा क्योंकि डिफरेंट तो होगा ही होगा, एक साइड लोन पेयर भी रहेगा। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड N, हो सकता है यहाँ पर एक CH3 आ जाए और यहाँ पर एक लोन पेयर तो है ही सरी, और यहाँ पर भी लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही, और यहाँ पर भी CH3, तो ये भी GI शो करेगा। बोथ कैन शो GI, यस GI, मैं राइट कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा, यस GI। यहाँ पर भी ये GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और भी एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम और आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट लाइक N डबल बॉन्ड N। ओके, सॉरी C लेते हैं, अब ये तो हो गए सारे, C वाले से बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए C है, यहाँ पर एक A शो कर रहा है, यहाँ पर भी A लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने बना दिया एक छोटा सा लोन पेयर इस तरीके से, और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3। ओके, या फिर ABCD के थ्रू कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेते हैं हम लोग। तो ये भी GI शो नहीं करेगा, नो GI, बिकॉज आपने वापस देख लिया ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो गया, इससे मतलब नहीं ये वाला ग्रुप दोनों सेम हो गया, इसलिए GI शो नहीं करेगा, नो GI। और भी हम एग्जांपल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, जैसे C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर मैं वापस से लिखता हूँ एक B, और यहाँ पर लिखता हूँ A, और यहाँ पे लिखता हूँ B। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे एक लोन पेयर यहाँ बना देते हैं हम लोग, तो ये GI शो करेगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ये GI शो करेगा, तो हम बोल सकते हैं यस GI। तो याद रखिएगा इतनी सारी कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। साइक्लिक कंपाउंड का अभी रिमेनिंग है, मैं अभी वो भी एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले ये तो सीख जाइए। तो यहाँ पर क्या है, आप ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, पाई बॉन्ड होता है, और कंडीशन ये होती है कि एक ही सिंगल कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो वो GI शो करेगा, अदरवाइज वो GI शो नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये GI शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। और भी एक था एग्जाम्पल जो GI शो नहीं कर रहा था, जैसे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप क्या थे, दो सेम ग्रुप थे, इसीलिए GI शो नहीं कर रहा था। ओके, तो आप देख सकते हैं ये भी GI शो नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे दो ग्रुप सेम है, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर सेम, दैट इज कॉल्ड इट, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट शो GI। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आगे और समझेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये सारे कंडीशन पॉज करके लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। आगे चलकर हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और अदर डाउट्स भी करेंगे। चलिए हम और आगे बात करते हैं और समझने की और कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन आता है और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। थोड़ी सी कुछ बातें मैं और आपको बता दूँ, क्योंकि GI तो आप समझ ही गए हैं, तो कुछ बातें मैं और आपको बताना चाहूँगा। समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ये A है और यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये GI शो करेगा, बिल्कुल अभी आपने सीख लिया कि GI कौन कौन शो करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, उन बातों का ध्यान दीजिए। इसी के जैसा एक और ग्रुप बनेगा सेम, बस यहाँ पर क्या है, सॉरी सेम मॉलिक्यूल बनेगा, बट यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है।
ए बी। ओके, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है, सेम साइड में अगर सेम ग्रुप है, जैसे ये दोनों बी और बी सिंगल डायरेक्शन में है और ए एक ही डायरेक्शन में है, इसे हम बोलते हैं सिस। इसे हम कहते हैं सिस एल्कीन। वहीं पर अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप पर हैं, लाइक बी यहाँ पर है एक बार और बी यहाँ पर है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, या फिर ए की बात करें, ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो उस समय हम इसका नेम लिखेंगे ट्रांस। आपको ध्यान देना, अगर ग्रुप अलग अलग है तो ये ट्रांस एल्कीन है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम और आगे बात करते हैं। कई बार ये भी होता है, आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर ई है और यहाँ पर डी है, तो ये सिस ट्रांस कैसे जज करेंगे? तो उस समय फिर हम इंटीगन जिस्सामन जैसे नेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, EZ नेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा आसान है, हम इसको भी डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं और GI के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लिखा हुआ है H, डबल बॉन्ड CH और H। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, आप सिस ट्रांस नहीं बता सकते। उसका रीजन ये है कि ये दोनों ग्रुप एक जैसे आ गए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आर सेम अटैच फ्रॉम सिंगल कार्बन, इसलिए हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये कौन सिस है या ट्रांस है, बिकॉज ये GI शो कर नहीं रहा है। चलिए हम और आगे बात करेंगे। चलिए हम और आगे बात करते हैं। CH3 यहाँ पर H है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H। वापस मैं इसी को दूसरे फॉर्म में बताता हूँ। यहाँ पर H है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है। तो ये A है और ये B है। ओके, ये जो A वाला है, मैंने जैसा कि आपको इससे पहले बताया था, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में है और ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जब ग्रुप एक ही साइड होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? सिस, सिस एल्कीन, CIS, सिस एल्कीन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये H यानी हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 भी डिफरेंट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस। इसको बोलते हैं ट्रांस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सिस है और ये ट्रांस है, तो इसको बोल देते हैं सिस ब्यूटीन, इसको बोलते हैं ट्रांस ब्यूटीन या सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन, कॉमन नेम हो गया। चलिए हम और भी एग्जांपल लेंगे और इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए वापस से लेते हैं, हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए अभी काफ़ी जगह है। तो ब्लैक कलर आपको बढ़िया लगता होगा, बिकॉज ब्लैक कलर थोड़ी दिखाई देता है वाइट स्क्रीन पे बहुत अच्छा, इसीलिए मैं ब्लैक कलर चूज कर रहा हूँ। चलिए और भी एग्जांपल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना हूँ, सिर्फ नॉर्मल कंपाउंड। जब तक आप GI अच्छे से सीख नहीं जाते, इसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है CH2 CH3, यहाँ पर लिखा हुआ है H, वापस से देखेंगे यहाँ पर लिखा है H, यहाँ पर लिखा है CH2 CH3। वापस से अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान, और एक और बना दूं पहले मैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 और CH3। आप इसको C2H5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। H और ये CH2 और ये CH3। तो इन दोनों में देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके, तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस। ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, सॉरी ये भी सेम ही हो गया, आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, नो प्रॉब्लम, इसको चेंज कर सकते हैं, किसी एक साइड को चेंज करना पड़ेगा बस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे CH2 CH3 और यहां पर जो हम लिखने वाले हैं H। तो ये देखिए ये दोनों ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। ओके,
इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 हेक्सीन। 3 हेक्सीन इसका IUPAC नेम है। IUPAC नेमिंग वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे चल के मैं पढ़ा दूंगा, अगर बच्चों की डिमांड होगी, नहीं होगी तो भी मैं पढ़ाऊंगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है C और यहाँ पर लिख दिया C3H7 और यहाँ पर लिख दिया CH3। यहाँ पर वापस से आ गया, इस तरीके से आ सकता है, ये CH3 और ये ऐसा आ गया। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, सभी कॉर्नर्स में कार्बन है। फिर वापस से बात करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर लिखा है C3H7, फिर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ओके, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ। तो याद रखिएगा, ये जो 3 कार्बन है, ये वाला जो ग्रुप है ये इसके जैसा है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ तो ये कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, ये लिखा हुआ है CH3 CH2 एंड CH2। तो ये वाला ग्रुप जो है यही है, ये पूरा अगर मैं इसको अटैच कर दूं तो यही बन जाएगा, यही है, सेम है ये, ओके। तो किसी एक को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है, तो कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो C3 लिखा है, तो ये क्या है, ये भी वही है, CH2 और CH3, तो ये भी वही ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों सेम है। कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप आई मीन CH3 जो लिखा हुआ है मिथाइल, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। और ये पूरा C3H7 और ये C3H7 दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम है, सेम ही साइड में सेम है, तो इसे बोलते हैं हम सिस एल्कीन। वापस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला CH3 इस वाले CH3 के अपोजिट साइड में है, इसे हम बोलेंगे ट्रांस एल्कीन। यहाँ पर भी सेम वही वाली बात होगी, दोनों सेम हो गया, इसलिए बोल दिया ट्रांस एल्कीन। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कई बार डिफरेंट ग्रुप भी आते हैं, जैसे C+C, और मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ इस तरह के ग्रुप, ये भी हो सकता है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ इस टाइप का ग्रुप, ऐसे ग्रुप आ गए, ठीक है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा, कौन सिस है कौन ट्रांस है। तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी लिखा हुआ आ सकता है, बस आपको तो ग्रुप ध्यान देना है कि डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से मैं C लिखता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, कलर चेंज करके दिखाऊंगा मैं आपको तो और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला ग्रुप सिंगल्स यानी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस, ठीक है। ये भी ग्रुप सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए तो सिस बोला। पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, बोथ ग्रुप आर डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड, दैट्स व्हाई वी विल से ट्रांस। बोथ ग्रुप आर डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड, इसे बोलेंगे ट्रांस। दीज ऑल्सो ग्रुप्स आर डिफरेंट, इसे बोलते हैं ट्रांस। अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। चलिए हम और आगे बात करेंगे। अब हमारे पास कुछ नाइट्रोजन वाले फैमिली के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है N, कलर थोड़े ब्लैक लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापस से N, डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पर है इस तरीके से लोन पेयर, और यहाँ पर है CH3। वापस से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है CH3 और ये लोन पेयर। तो एक तो ये हो गया ग्रुप। दूसरा N की बात करें तो वापस से ये यहाँ हो गया, ओके, ये N, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, और ये CH3, ये CH3। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बातों का और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये वाला CH3 ग्रुप और ये वाला CH3 ग्रुप क्या है,
दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस। यहां पर ये वाला CH3 ग्रुप और ये वाला CH3 ग्रुप, या फिर ये वाला लोन पेयर ये वाला लोन पेयर, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस। और भी एग्जांपल हम लेंगे नाइट्रोजन वाले ही, जैसे C डबल बॉन्ड N, यहां पर एक लोन पेयर है इसके पास, यहां पर एक हो गया C2H5, यहां पर एक हो गया C2H5, और यहां पर एक हो गया H। ओके, चलिए एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। फिर से आप देख सकते हैं ये वाला C2H5 और ये वाला C2H5, दोनों का दोनों कैसा है, दोनों सेम साइड में है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे वापस से सिस। क्या बोलेंगे? सिस। फिर से अगर हम देखें तो वापस से हम देख सकते हैं C डबल बॉन्ड N, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक H है, यहां पर C2H5 है, यहां पर अगर हम देखें तो एक लोन पेयर यहां आ गया, और यहां पर देखें C2H5। वापस से आप देख सकते हैं ये दोनों एक या सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए फिर से हम इसको बोलेंगे क्या? ट्रांस। सॉरी, डिफरेंट साइड हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांस, इसको बोलेंगे ट्रांस, दोनों अलग अलग साइड में है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक हमने पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है। और थोड़ी सी हम पढ़ना चाहेंगे और समझेंगे। अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, फिर इसके बाद सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आई होप आपको सिस और ट्रांस के थ्रू आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ बातें और भी होती हैं। क्या होता है कि कई बार ऐसा भी लिखा होता है, कुछ ऐसी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके थ्रू आपको बताना होता है कि जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है, या सिस ट्रांस है या नहीं है। तो कई बार ऐसी स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलती है, तो इसके थ्रू भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कौन जीआई शो करेगा, कौन जीआई शो नहीं करेगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर भी आती हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऐसा बना लेता है या पूरी तरह वो साइक्लिक कंपाउंड बना देता है, तो उस समय भी सिस ट्रांस पूछता है वो, तो उस समय भी आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊं, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, डायग्राम लेता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल गया आपको, मान लीजिए, सॉरी इसके थ्रू तो ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, सॉरी ये क्या आ गया, अभी चेंज नहीं किया मैंने पेन। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर हो गई, आपको इसके थ्रू बताना होता है कि ये सिस ट्रांस शो करेगा या नहीं करेगा। ओके, आई होप इस तरह के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे इनमें सभी कॉर्नर्स में कार्बन है। जितने भी कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सभी कॉर्नर्स में कार्बन है। ओके, अब मान लीजिए मैं डबल बॉन्ड भी लिख के देता हूँ आपको। मान लीजिए कई बार ऐसा लिखा हुआ है, तो समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? कई बार ऐसा लिखा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, सिस होगा कि ट्रांस होगा? हो सकता है एक डबल बॉन्ड यहाँ लिखा हो, इस तरीके से सिस होगा कि ट्रांस होगा, एक यहाँ लिखा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। जीआई शो करेगा नहीं तो इस पर क्यों बात करें अपन। एक यहाँ हो सकता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, इस तरीके से, ठीक। इस पे देखिए हम, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये थोड़ी साइक्लिक वाला कंपाउंड जितना क्लियर बना नहीं है, तो आपको समझ में थोड़ी कम आएगा, और कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे फिर भी समझाने की। चलिए बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से, और हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब अगर बात समझी जाए तो ये क्या है, ये वाली लोकेशन क्या है, सिस है या ट्रांस है? तो यहाँ पर एक एच है और एक एच यहाँ पर है। दोनों एच को आप देखिए, दोनों के दोनों सिंगल डायरेक्शन में है, इसलिए इसे बोलते हैं सिस। मैं सिस को सी लिखूंगा, सिस को सी और ट्रांस को टी, ताकि यहाँ पर, क्योंकि प्लेस या जगह बहुत छोटी है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। तो यहाँ पे मैं लिख दा, इसको लिखा मैंने, ये है सिस। वापस सिस को देखेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले कार्बन पे, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, सिस, क्योंकि कार्बन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ये सिस कहलाएगा। इसीलिए हम इसको सिस बोलेंगे, ट्रांस नहीं कहेंगे, इसको सिस कहेंगे। ओके, चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले कार्बन की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर हम इस वाले कार्बन को देखें तो ये सिस है या ट्रांस, तो एक H यहां पर आएगा और दूसरा H यहां पर आएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम ट्रांस। मैं यहां लिखता हूं ट्रांस, ये ट्रांस है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांस। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक इस वाले पे बात करें, एक हाइड्रोजन यहां है और एक बॉटम में। फिर से आप देख रहे होंगे ये वापस से क्या है, ये वापस से ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये दोनों कार्बन क्या है, ये वाला ट्रांस है। चलिए और आगे बात करते हैं हम। इस वाले पे चेक करते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहां है और दूसरा हाइड्रोजन यहां है, तो ये दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसको वापस से क्या बोलेंगे, सिस। यहां पे बात की जाए तो एक H यहां है और दूसरा H यहां है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। फिर से यहां बात की जाए तो ये एक H यहां है और एक बॉटम की तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस। यहां पे बात की जाए तो एक H ऊपर टॉप में है, एक अगेन बॉटम में है, फिर से हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। यहां पे लगता है सारे के सारे ही ट्रांस हैं। फिर से यहां हम देखेंगे, यहां पर एक H टॉप में है, एक बॉटम में, एक नीचे की तरफ है, डिफरेंट साइड में है दोनों, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम वापस से ट्रांस। तो यहां पर टोटल के टोटल 1 2 3 4 चारों के चारों डबल बॉन्ड कैसे हैं, ट्रांस में, चारों के चारों। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 सिस है, जो सिस है वो 3 है, और जो ट्रांस है इस पे, इस वाले पे जो ट्रांस है, मैं यहां लिखता हूं ट्रांस, जो ट्रांस है हमारे पास वो कितने हैं, 1 2। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सिस एंड ट्रांस। ठीक है, ये देखिए आपको और अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, आप प्रॉपर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये है सिस ट्रांस। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो इस वाले स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये तो काफी बेसिक था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।